पधारे हाथ, जगन्नाथ के बाद जगत पधारे हाथ। संत माता कर्मा की जय, संत माता कर्मा की जय, भक्त माता कर्मा की जय, भक्त माता कर्मा की जय, कुलदेवी माँ कर्मा की जय, कुलदेवी माँ कर्मा की जय, मेरी माँ कर्मा की जय, मेरी माँ कर्मा की जय, जय जय कर्मा, जय कर्मा, जय जय कर्मा। जय। मेरी माँ कर्मा हमारे समाज की आराध्य देवी माँ कर्मा के जीवन के ऊपर बनी है पिक्चर। काफ़ी संघर्ष रहा हमारी माता का जीवनी और इस पर आधारित मूवी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चल रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे साहू समाज के लोग और अन्य समाज के लोग इस पिक्चर को अधिक मात्रा में देखेंगे और माँ की जीवनी से प्रभावित होकर उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। श्रीमान डी एन साहू जी और सह निर्माता हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं श्रीमान नारायण लाल साहू जी। हम भी चाहते हैं कि माता कर्मा भगवान कृष्ण के परम भक्त थी और उन्होंने अपने जीवन में त्याग सेवा को महत्व दिया। तो हम भी चाहेंगे माता मानव समाज की सेवा के लिए अग्रणी रही और समस्त मानव समाज के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। हम भी चाहेंगे कि हमारे सभी भाई बहनें माता के जो प्रेरणा लें उनसे और अपने जीवन में अपनाएं। कर्मा के पिक्चर जो है जो हमारे निर्माता निर्देशक DN साहू जी है, जो के साहू जी है, तो कर मेहनत हमन तो कब सुने भरे देखे नहीं रहे, लेकिन आज हमार सौभाग्य जो टाकीज में लगे हमला देखे न मिले माँ कर्मा के त्याग तपस्या बलिदान के कहानी हरे है ना। हम अपने आप ला बहुत खुश भाग्यशाली समर्थन जो हम भी देखे ला मिली से हमार मन के सौभाग्य हमार नारायण भैया जी है जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी है। हमार माँ कर्मा में जिला स्टार प्रचारक में हमारा शामिल करे है जो हमन माँ कर्मा के हमन प्रचार ला ओकर गुणगान ला हमन जन जन तक पहुँचावत था। बहुत अच्छा लगी मतलब मूवी देख के। पहली बार ऐसे मूवी आए हैं जो हमन अब साहू समाज के द्वारा देख सकत हन कर सकत हन। बहुत अच्छा मूवी है। अच्छा बहुत अच्छा है माँ कर्मा रोल में यूके साहू बढ़िया लगी सब अच्छा है। हाँ मूवी देखे लान बहुत अच्छा है मूवी एकदम बहुत सुंदर। जय कर्मा जय कर्मा माता की जय। में कर्मा माता की मूवी पहली बार हमारे रायपुर में लगे है। ऐसी तो बहुत सी मूवी लगे लेकिन भक्त माता कर्मा के मूवी पहली बार लगी से और हमन देखे बार आए बहुत अच्छा पिक्चर है। और यहाँ से जाबो भी घर तो सब जन ला बताबो भी जाके देखबो करके और बहुत अच्छा मूवी है। बहुत अच्छा लगी इस पिक्चर। बहुत अच्छा लगी बहुत ही अच्छा है। हाँ नहीं करता बहुत अच्छा पुराने सियान नहीं बहुत मानते बहुत करते पूजा पाठ करते और पिक्चर तो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा देखिए मूवी ना। हाँ देख बढ़िया लगी अच्छा है बहुत। माँ कर्मा मूवी हिंदी धार्मिक फिल्म चलाई जा रही है जो अब तक की ऐतिहासिक मूवी है और मैं छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सब परिवार देखने आए। वैसे तो आप सभी मूवी देखते ही हैं पर हमें ऐसा ऐतिहासिक मूवी देखना चाहिए जिससे सामाजिक जागरूकता फैले और माता कर्मा का जो माता कर्मा के जीवन पर आधारित मूवी बनी हुई है ये छत्तीसगढ़ में पहली बार बनी हुई है। हमारे निर्माता निर्देशक और तमाम टीम के कलाकार इसमें अपनी भूमिका निभाए हैं और आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मैं कन्हैया लाल बंजारे प्रांतीय स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़। माता के पिक्चर देखे पर कैसे लगी इसको? बहुत बढ़िया। आप लोग माता को मानते हो? हाँ श्रद्धा भक्ति मानते हो ना? हाँ तो अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा। वैशाली साहू। आपका बेटा? शैली साहू। बढ़िया। सबसे पहले तो मैं इस मूवी के जो निर्माता निर्देशक है डॉक्टर DN साहू जी और UK साहू जी जिनके माध्यम से मुझे राष्ट्रीय स्टार प्रचारक बनाया गया और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय श्री नारायण लाल साहू जी हमारे बीच है, उसको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।
और महिलाओं के लिए खास करके मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से माँ कर्मा की मूवी बनाए हैं और बड़े अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, उसको खास करके महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए ही बनाया गया है। हम तो सिर्फ माता कर्मा को आज तक हमारी माँ बहन है वो जानते हैं। हमारे साहू समाज के लोग कहते हैं कि हमारे कुल देवी है, आराध्य देवी है ना। लेकिन मैं जहाँ तक कि मेरी विचार को बता रही हूँ, वो संत माता कर्मा एक संत है, सारे समाज की संत है वो। तो जहाँ तक देखा जाए कि सबसे बड़ी जागरूकता महिलाओं को समझनी चाहिए और सबसे ज्यादा जनसंख्या महिलाओं की है, तो खास करके महिलाओं को ही समझना चाहिए। कर्मा माता को जानने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हैं, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि सब यही कहना रहता है कि हम तो शुरू से मानते आ रहे हैं, हम तो शुरू से जानते हैं, हमारी माताओं का यही कहना रहता है। लेकिन माता कर्मा को तो जानते हैं, लेकिन उसके विचारधारा को कोई नहीं जानते हैं। उसकी मेन तो वो है कि उसकी विचारधारा को ही ग्रहण करना है। हमको उसकी विचारधारा पे चलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी सफलता तो हमको उसके विचारधारा में ही चल के मिलेंगी। जी, मेरा नाम पार्वती साहू। मुझे बहुत अच्छे लगे से कर्मा माता की फिल्म और वैसे भी हमारी फूल जो भी है माता कर्मा। और मैं ये चाहूंगी कि मतलब जितना जुलूस निकालते हैं माता कर्मा के नाम से, जितना रैली निकालते हैं, उसी प्रकार माता कर्मा की भी मतलब फिल्म को देखना चाहिए अधिक से अधिक संख्याओं में। और बड़ी मतलब अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में अच्छे से बताई गई है माता कर्मा। कैसे संघर्ष की है, कैसे जगन्नाथपुरी गई है, वहाँ से भगवान कृष्ण को कैसे अपने भाव भक्ति से कैसे वो अपना मतलब जिला साहू संघ कार्यकारी अध्यक्ष। कैसा लगा सर आपको कर्मा माता मूवी? कर्मा माता का पिक्चर हम लोग देखने अभी आए हैं अभी पिक्चर शो चालू हो गए तो देखेंगे। और माता कर्मा का जीवन और उसके जीवनी का पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। अपील करता हूँ कि माँ कर्मा का फिल्म देखना चाहिए। और माता कर्मा जो हमारे इस संसार में पिक्चर जो बना है, पहली बार ऐसा पिक्चर बना है ना। और ये हम लोग भी चाह रहे हैं कि ऐसा हमारे समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बढ़िया पिक्चर बताए हैं। हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं। लेकिन जो कहानी हम पढ़ते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, उससे बहुत अच्छा सीख लगता है। और ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा गौरव है ना। अगर ऐसे ही हमारे समाज के लोग उसको बिल्कुल अपनाए और समझाएं तो बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हो जाएगा और समाज को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, है ना। जो हमारे कर्मा माता जो कही है ना, तो उससे हमारे पूरे भारत वर्ष इसको मान रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग तो बहुत अच्छा उनको देवी की जैसे मानते हैं। ये हमारा साउथ समाज का आराध्य देवी है कर्मा माता, जिसको हम लोग कुल देवी के रूप में मानते हैं। और ये बहुत अच्छा उनका जो कार्यक्रम चल रहा है। साहूपुर में जन्म लेके माँ कर्मा जी का पिक्चर देखने के लिए आए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। माता कर्मा हमारी कुल देवी है और वर्षों से हम लोग उनकी इसकी आराधना कर रहे हैं और अभी अब जयंती भी मनवा है। तो हम उनके बारे में जानकारी लेने आए हैं कि माता कर्मा हमारी कुल देवी तो है ही, पर लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग ये मूवी बनाए हैं और सबको हम प्रेरित करना चाहते हैं कि हमारी कुल देवी है, आप उनको समझिए और जानिए। साहू समाज और धार्मिक बहुत दिनों की बात चलती है। खेल में पूरा हमको ठीक लिए भक्ति महत्व बताया गया। माता कर्मा ने जैसे भगवान कृष्ण भोग लगाए और जनता के लिए तो एकदम आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। क्योंकि इस गीत जो है आरती जो गाई है अनुराधा पौडवाल है, और अनुराधा पौडवाल जैसी विख्यात गायिका इस फिल्म में गाई है। तो इसके लिए लोग बात सपने जाते हैं, छत्तीसगढ़ वालों के लिए सपना के समान है। उसी प्रकार से साधना सरगम जो है इसमें गीत गाई है, वो भी यहाँ के लोगों के लिए नई चीजें और उनके लिए भी एक सपना के समान है। जो कभी नाम नहीं सुने थे उनको ये पिक्चर के माध्यम से सुनने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार जो हमारी कर्मा माता की जरूरत की है कुकिंग स्वाइन, वो सचमुच में ऐसी है कि उनकी वेशभूषा को देख के कर्मा माता के जो ओरिजिनल चित्र है और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जो उसने अपनी भूमिका अदा की है वो अदा को देख करके सभी लोग प्रसन्न चित्त से हैं। और जहां तक से मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से, क्योंकि ये फूहड़ नाच गम्मत वाला पिक्चर नहीं है,
एक ज्ञान भक्ति वाली पिक्चर है, इसलिए ये आदर्शपूर्ण पिक्चर है, पारिवारिक पिक्चर है, सामाजिक पिक्चर है और धार्मिक पिक्चर है। इसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी एक साथ बैठ करके देख सकते हैं। और सास बहू की जो एक इसमें एक कहानी दिखा गया है, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके एक घर के परिवार में सास के द्वारा क्या व्यवस्था होना चाहिए और बहू के द्वारा क्या व्यवस्था होना चाहिए, ये इनका एक सटीक उदाहरण दिया गया है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता साहू समाज को ऐसे क्या जादू कर दिए हो कि माँ की कर्मा माता की श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए? जादू हम लोग नहीं किए हैं, जादू तो कर्मा माता ने की है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि ये जो फिल्म है कर्मा जयंती के दिन ही रिलीज हुई है। और इसके लिए हम लोगों ने अथक प्रयास किया है ताकि कर्मा माता के जयंती के दिन ही इनका कार्यक्रम प्रारंभ हो और पूरा देश, जब तो रायपुर हम लोग रायपुर में ही मना रहे हैं, लेकिन पूरा देश जो है इसको कर्मा जयंती के रूप में मनाते हैं और पूरा देश में पिक्चर जाएगा। अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान 3 जगह ये फिल्म लगा हुआ है और महाराष्ट्र में भी 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये पूरे देश के पूरे राष्ट्र में फिल्म लगेगा। और एक नई बात इसमें ये चीजें हैं कि वैज्ञानिक जो इसमें एक डायलॉग दिया गया है, विज्ञान हमें शक्ति देती है और भगवान हमें शांति देती है। ये बड़ी उपलब्धियां जो आज लोगों के दिमाग में भगवान को नहीं मानते या लोग विज्ञान को नहीं मानते, तो दोनों का एक सामंजस्य रूप यहाँ दिखाया गया है ताकि लोग एक पक्षी ना हो। और इसीलिए जो ये पिक्चर है सर्वमान्य है और सर्वमान्य होने के कारण से सभी पक्षों को छूने का प्रयास किया है। एक उदाहरण भी इसमें दिया गया है कि राजाओं के द्वारा कितना सताया जाता है। हम सत्य पे रास्ते पे चलते हैं, लेकिन सत्य पे रास्ते पे चलने में कितनी कठिनाइयां आती है, किसी की भलाई करने में कितनी कठिनाइयां आती है, ये भी दर्शाया गया है। और एक अच्छी बात इसमें ये दर्शाया गया है कि आज जो हमारी जो सारी पूंजी है स्वास्थ्य में के नाम से खत्म हो जाता है। एक बीमार होता है तो उस बीमार के माध्यम से कितने लोग लूटने वाले हो जाते हैं। वैद्य भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, उसको सलाह देने वाले भी हो सकते हैं। तो इसका सजीव चित्रण इस कर्मा माता पिक्चर के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके बारे में जितना भी कहूँ वो कम है। और माता कर्मा की कृपा ही कहना चाहिए कि कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान जीवन उसने कहा है कि आप कर्म जैसे करोगे आपको फल वैसे मिलेगा। और राजा को भी वैसे ही फल मिला है। उसने अपने अहंकार में प्रजाओं को बहुत सताया और सताने के कारण से एक समय ऐसा है कि वो माता कर्मा को झुकाने के प्रयास किया, लेकिन ऐसी स्थिति आई वो स्वयं माता कर्मा के कदमों में जाकर के खिचड़ी भोग खाई और अपना क्षमा याचना की। ये जो परिवर्तन होता है ये एक अहंकार और सत्य के प्रति जो निष्ठा है वो, और उसके साथ साथ एक अभी जो हमारे सनातन धर्म में धार्मिक भावनाएं जो चल रही है, उस सनातन धर्म में भगवत गीता की महत्ता जन जन तक पहुंचाने का जो सुंदर प्रयास किया गया है, बहुत जानदार है ये। और ये जो सनातन धर्म जो हिंदू जो चिल्ला रहे हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभाव इस कर्मा माता के माध्यम से भगवत गीता को पढ़ने से आपको शांति मिलेगी और आपको शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, वैराग्य मिलेगी, सारी चीजें उस भगवत गीता के माध्यम से आपको मिलेगी। ये प्रेरणा मेरी माँ कर्मा ने दी है और मेरी माँ कर्मा के बारे में जितना भी बोलो कम है। बहुत सारी बातें ऐसा है कि लोगों ने कभी कभी कहते हैं कि कर्मा माँ कहने से क्या होता है, तो उसका भी उसमें दिखाया गया है कि कर्मा माँ करने से कुछ नहीं होता। तो जिनके मन में भ्रांतियां होती है, जो उसके प्रति विश्वास नहीं करते, उसको सजीव रूप से उसके ऊपर कितना दुख आता है। कभी पंखा गिर जाता है, तो कभी छिपकली गिर जाता है, तो कभी और कुछ विनाशकारी घटनाएं होती है, तो उसको भी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से वहां दिखाया गया है। तो जो नहीं मानने वाले हैं उनके भी दिमाग में आ जाता है कि नहीं, माता कर्मा में कोई न कोई शक्तियां हैं। और शक्तियां तो हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति में शक्तियां हैं, क्योंकि कुछ लोगों की शक्तियां जो है दबी रहती है और कुछ लोगों की शक्तियां उभर कर आती है। एक नर्स ने अच्छी बात बोली है कि उसके डॉक्टर के अंदर में जो नर्स होती है उसको मालूम रहता है कि प्रेग्नेंट सामान्य होना है, लेकिन डॉक्टर उसको ऑपरेशन कराते हैं तो उसके मन में कितना उसमें, हाँ माने डॉक्टर के मन में लोभ लालच है, लेकिन क्योंकि वो नर्स जो है डायना मैडम सर बोलते हैं, वो उसने कितने अच्छी तरीके से कहा कि सर ये तो नॉर्मल हो सकता है, तो उसको फिर डांट दिया जाता है कि नहीं आप अपना काम करो,
उसी प्रकार से उसको बोला जाता है कि इसका तो पॉजिटिव है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप पढ़ भी लेते हो। तो इस प्रकार से एक डॉक्टर और एक नर्स के माध्यम जो संवाद उसने दिया है, वो एक भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, और उसने हिम्मत से कहा कि सच बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, सच को सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। और उसी सच बोलने की हिम्मत को रख करके उसने उस डॉक्टर के जो पोल है, जो भ्रष्टाचार किए हैं, गलत काम किए हैं, उसको उसने इसके माध्यम से दिखाने के प्रयास किया है। बोले, मैं नारायण लाल साहू हूँ, वैसे शहर जिला साहू संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। संत माता कर्मा आश्रम समिति में मैं सचिव रहा, वहाँ भी कार्यवाहक अध्यक्ष रहा। और 1992 से मैं लगातार मेरी माँ कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकें भी लिखी थी, 5 पुस्तक, कर्मांजलि, कर्मावली, कर्मा शक्ति, कर्मा चाहसा, कर्मा बोध और कर्मा की जीवनी और गरीब से अमीर बनने की राह। उसके बाद आज जितने भी फोटो देखते हैं आप कर्मा माता की 3-4 रूप में, उसने कुछ को मैंने स्वयं बनाया है, तेल डालते हुए, हाथी के खिजड़े को दूर होते हुए, बाल रूप में और संत रूप में। तो इस प्रकार से, और ये अभी ये मौका मिल गया कि चलो अब माता कर्मा के माध्यम से कुछ किया जाए। तो सन 1916 में मैं महासचिव बना शहर जिला साहू संघ का, तो कर्मा धाम बना है। कर्मा धाम का जो सजीव मूर्तियां हैं वो हम लोगों के द्वारा ही स्थापित किया गया है। और वहाँ आज कर्मा धाम मात्र रायपुर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ उसको जाने लग गए हैं। और उसमें हमारा हाथ है, और मंदिर भी बना डाले, पुस्तक भी निकाल दिए, फोटो भी निकाल दिए, अभी पिक्चर भी बना दिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि मेरा संपूर्ण जीवन का जो उद्धार होना चाहिए, या जो मेरे मन में जो भाव थी हृदय के अंदर का, जो मुझे करना चाहिए था, तो उसको मैंने अपना कर्तव्य निभाया हूँ। अब आगे क्या होता है, तो पिक्चर चले या न चले, इसकी मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया। और लोगों के सामने ये हम लोगों ने वचन दिया था कि कर्मा जयंती के दिन इसका रिलीज करेंगे। तो दिन रात मेहनत करके बहुत कम समय में इसको हमने रिलीज भी किया और बड़े बड़े पर्दों में भी लगाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और जो दर्शकगण आ रहे हैं वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और उन्हीं के माध्यम से जो पॉजिटिव हैं, जिसके बोल पॉजिटिव हैं, और यहाँ तक इनका रेस बता रहे हैं कि 10 में से 9 लोग इनको पसंद कर रहे हैं। ये स्थिति भी हमारे इंटरनेट के माध्यम से लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है। तो इतनी अच्छी फिल्म है, चूँकि देखना नहीं देखना लोगों के ऊपर है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो देखे उसमें 10 में से 9 लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से बोलिए, संत माता कर्मा की, भक्त माता राजिम की, दानवीर भामा शाह की, मेरी माँ कर्मा की।